हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिम टॉक्स। हर बार की तरह मैं आज कोई एक नए टॉपिक पे चर्चा करूंगा और आज हर बार से थोड़ा सा मैं हटके एक पेशेंट सक्सेस स्टोरी पे चर्चा करना चाहूँगा। और इस पूरे पेशेंट की स्टोरी में जो एक केंद्र बिंदु यदि मैं कहूँ तो वो है कि आज इम्यूनोथेरेपी ने कैंसर के जगत में कितना ज़्यादा एक कहना चाहिए एक कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ा सक्सेस है, उस पर मैं आज प्रकाश डालूंगा। तो ये कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक रियल पेशेंट की है जो कि मात्र 15 साल की उम्र में एक बहुत ही भयावह ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उससे डायग्नोस हुई। जब ये बच्ची मेरे पास आई तो इसके बहुत ही हीमोग्लोबिन बहुत कम था, प्लेटलेट काउंट बहुत गिरे हुए थे, हाई ग्रेड फीवर था और बच्ची के जो पेरेंट्स थे कई जगह कई डॉक्टरों से इलाज करा चुके थे फीवर के लिए, लेकिन किसी भी डॉक्टर के ट्रीटमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जब वो मेरे पास पहली बार दफ़ा आए तो मैंने उनके सारे ब्लड रिपोर्ट्स देखी और ये डायग्नोस किया कि आपकी बिटिया को एक ब्लड कैंसर है, एक जानलेवा ब्लड कैंसर है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो ये सुनते ही उनके पैरों के तले से जमीन सरक गई। उनको समझ में नहीं आया कि इतनी छोटी सी बच्ची को ये इतनी सीरियस गंभीर बीमारी कैसे हो सकती है। कई बार ये एक बहुत प्रैक्टिकल है, इतने सालों के अनुभव में मैंने सीखा है कि पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा शॉकर होता है कि हम ऑल ऑफ ए सडन मतलब कोई अपने सपनों में भी नहीं सोचता है कि उनके बच्चों में भी कैंसर हो सकता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि उनके पेरेंट्स को ये बिलीफ दिलाना कि बच्चों में कैंसर हो सकता है और इसका इलाज भी संभव है, क्योंकि उनको ये लगा था कि जैसे ही कैंसर की हमने बात छेड़ी तो उनको लगा कि ये तो एक डेथ सेंटेंस है और इसमें कोई भी मतलब सही होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो इस बीमारी से रूबरू हुए, इसके बारे में समझा। मैंने उनको कई और जिन बच्चों को मैं सही कर चुका था, ट्रीट कर चुका था, उनसे मिलवाया, उनके पेरेंट्स से मिलवाया और धीरे धीरे करके उनको एक हिम्मत आनी शुरू हुई कि शायद हमारा बच्चा भी सही हो सकता है। हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, कीमोथेरेपी दी, इम्यूनोथेरेपी भी शुरू में दी कीमोथेरेपी के साथ। लेकिन इस बच्ची की दुर्भाग्यवश जो बीमारी थी वो बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में थी। कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर टेस्ट इसके पॉजिटिव आए जो कि इसकी बीमारी को बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क बना रहे थे। हाई रिस्क का मतलब ये है कि जिसमें कि नॉर्मल कीमोथेरेपी जिस कैंसर में काम ही नहीं करती हैं, यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं वो इतने रिफ्रैक्टरी हैं कैंसर कीमोथेरेपी के कि कोई भी हम दवा दें वो कैंसर सेल्स में पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी और बच्ची का कैंसर हार्डली 20 से 30% कम हो रहा था किसी भी दवा से। धीरे धीरे करके पेरेंट्स अपने बच्चे की ये गति देख के उम्मीद हार रहे थे और उनको ये लग रहा था कि शायद अब इसको कोई भी दवा सही नहीं कर सकती। तभी उनको कुछ लोगों ने और मैंने ये बताया कि अब एक लेटेस्ट थेरेपी जो कि BALL में आई है वो है CAR T सेल थेरेपी। और ये थेरेपी एक इस टाइप की बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन चूंकि ये थेरेपी हमारे देश में आए हुए मात्र 6 महीने हुए थे तो लोगों को कई सारी भ्रांतियां थी, डर थे कि मालूम नहीं इस कैंसर थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, CAR T सेल थेरेपी का क्या दुष्प्रभाव होगा, क्या सक्सेस रेट होगा, क्या इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होंगे। बहुत सारी चीज़ें में उनको क्वेश्चंस थे और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उनको ये भी लग रहा था कि कहीं हमारा बच्चे को क्लिनिकल ट्रायल के रूप में तो नहीं लिया जा रहा। फिर उनको बार बार काउंसलिंग करने के बाद उनको ये हिम्मत आई, हमने ये समझाया कि अगर हम ये थेरेपी नहीं करते हैं तो भी आपका बच्चे को हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे को कैंसर जो है वो बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी वाला है। तो ये सुन के बहुत ही धीरे धीरे करके पेरेंट्स ने हिम्मत जुटाई और बड़े ही दबे हुए मन से उन्होंने CAR T सेल थेरेपी कराने का निर्णय लिया। हमने CAR T सेल थेरेपी की, बच्ची ने टॉलरेट किया और पिछले वर्ष हमने अपना केस, ये पहला केस CAR T सेल थेरेपी का किया।
लकीली बच्ची की बीमारी कार टी सेल करने के 1 महीने बाद बिल्कुल 0% पे आ गई और पेरेंट्स के चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी स्माइल थी, एक खुशी थी, एक उम्मीद थी कि आज तक जो कैंसर को हम कीमोथेरेपी से नष्ट नहीं कर पाए, आज कार टी सेल थेरेपी के जरिए हमने उसको पूर्णतया नष्ट कर दिया। आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज वही सेम बच्ची 1 साल हो चुका है और आज वो कैंसर मुक्त है। अगर हम शायद कीमोथेरेपी करते तो शायद आज वो बिटिया हमारे साथ जीवित नहीं होती, क्योंकि कैंसर उसकी जान ले लेता। लेकिन बिकॉज कार टी सेल थेरेपी दी गई और ये बहुत ही एडवांस थेरेपी थी, इसी के चलते आज मुझे बहुत खुशी होती है कि उस बच्ची ने इस बार 10th के बोर्ड एग्जाम दिए और बोर्ड एग्जाम्स में 84% मार्क्स से वो उत्तीर्ण हुई। अगर ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक इस चीज का आप इससे आकलन कर सकते हैं कि कितनी ताकत है इम्यूनोथेरेपी में। जो कि एक इनक्यूरेबल कैंसर था, उसको क्यूरेबल बना दिया और ये बॉडी के इम्यून सेल्स ने ही कैंसर को मारने में, कैंसर पे जीत हासिल करने में हमारी मदद की। तो ये देखिए कि भगवान की भी कैसी संरचना है कि हमने बॉडी के ही, उसी की बॉडी के लिम्फोसाइट्स लेके उन्हीं को रीप्रोग्राम करके बॉडी में जब वापस डाले तो वो अभेद टाइप के एक इंस्ट्रूमेंट बन गए, औजार बन गए, जो कि कैंसर सेल्स को खत्म करते चले गए। और मुझे आशा है कि नेक्स्ट 10 इयर्स ये सेलुलर थेरेपी का जमाना होगा। शायद कैंसर कीमोथेरेपी कम होती जाएगी इस्तेमाल होनी, और ये इम्यूनोथेरेपी और कैंसर सेलुलर थेरेपी का इस्तेमाल धीरे धीरे करके हर एक कैंसर में बढ़ता चला जाएगा। और वहीं से मुझे लगता है और उम्मीद है कि शायद हम कैंसर पे जीत हासिल कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज ये सक्सेस स्टोरी, एक ट्रीटमेंट स्टोरी, एक रियल लाइफ स्टोरी सुन के एक उम्मीद जगी होगी, और जो भी श्रोता मेरी इस कहानी को सुन रहे होंगे, शायद आज हिम्मत हारने की बजाय एक हिम्मत को फिर से बटोर के कैंसर से लड़ने की क्षमता हासिल करें। धन्यवाद।